जब से मनुष्यों ने चलना सीखा है तब से मनुष्यों ने उड़ने का सपना देखा है। इतिहास मिथकों और दंत कथाओं से भरा हुआ है जिसमें इंसानों को आसमान में उड़ने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स करते हुए दिखाया गया है। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार एक स्टोरी बहुत प्रसिद्ध है। डेडलस अपने और अपने बेटे इकारस के लिए विंग्स के 2 सेट बनाने में कामयाब रहे जो मोम से चिपके फैदर्स से बने थे। डेडलस ने इकारस को उड़ना सिखाया और उसे चेतावनी दी कि वह बहुत ऊंचा ना उड़े। सूर्य की गर्माहट के कारण मोम पिघल जाएगी और ना ही बहुत नीचे उड़े क्योंकि पंख समुद्र के पानी से भीग जाएंगे। दोनों ने एक साथ उड़ना शुरू किया पर इकारस अपने पिता की सलाह को जल्दी भूल गया और सूरज के इतने करीब उड़ गया था कि उसके पंख सूर्य की गर्माहट के कारण पिघल गए जिससे वह समुद्र में डूब गया। उड़ान का पहला सफल प्रयास चीनियों द्वारा किया गया था जिन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास पतंग उड़ाई थी। राइट ब्रदर्स ने भले ही पहले मोटराइज्ड एयरक्राफ्ट इन्वेंट किया हो लेकिन ह्यूमन फ्लाइट का पहला सफल प्रयास अब्बास इब्न फिरनास द्वारा किया गया था। वह इन्वेंटर, इंजीनियर, एविएटर, फिजिशियन एंड अरेबिक पोएट थे। अब्बास को फ्लाइंग मशीन में दिलचस्पी तब हुई जब उन्होंने आर्मेन फिरमैन नाम के एक व्यक्ति को उड़ते देखा। आर्मेन फिरमैन एक स्टंटमैन था जिसने जीवन यापन स्टंट करके किया था। वह कोई साइंटिस्ट नहीं था लेकिन अपने आसपास की प्रकृति को देखकर और फ्लाइंग की इनिशियल मैकेनिक्स की समझ के आधार पर उसने लकड़ी की रॉड के साथ रेशम का यूज़ कर एक फ्लाइंग डिवाइस बनाया। लकड़ी की रॉड का यूज़ कर डिवाइस को मजबूती बल प्रदान करने के लिए किया था। अपनी कच्ची या कहें अधूरी मशीन लेकर आर्मेन फिरमैन कुर्तुबा में भव्य मस्जिद की एक मीनार की चोटी पर चढ़ गया और कूद गया। वह उड़ नहीं सका और तेजी से गिरने लगा लेकिन सौभाग्य से उसकी फ्लाइंग डिवाइस नीचे आते आते हवा में फूल गई जिसके कारण वह पूरी फुल स्पीड से गिरने से बच गया। जमीन से टकराने से उसे हल्की चोट आई पर वह बच गया। यह शायद दुनिया का पहला पैराशूट जंप था। इब्न फिरनास भीड़ में उसे देख रहे थे और परिणामों से प्रभावित हुए। हालांकि यह प्रयास अधूरा था और ज़्यादा साइंटिफिक भी नहीं था लेकिन एक जैम आइडिया था जिसे आगे स्टडी करने की आवश्यकता थी। इस आइडिया ने इब्न फिरनास को एरोनॉटिक्स फील्ड के दायरे में ले गया। इब्न अब्बास फिरनास ने अपने अन्य अध्ययनों के बीच 23 वर्षों तक विभिन्न पक्षियों और वस्तुओं के उड़ान पैटर्न का अध्ययन कर फ्लाइंग मशीन इन्वेंट किया। अब्बास ने अपनी पहली उड़ने वाली मशीन साल 875 में बनाई थी जिसे बांस के फ्रेम पर बनाया गया था। उन्होंने बांस के फ्रेम को हल्के रेशमी कपड़े और चील के पंखों से ढक दिया था। फ्लाइंग डिवाइस के पंख स्थिर नहीं थे लेकिन फ्लाइंग के दौरान कंट्रोल किए जा सकते थे। जब उनकी मशीन तैयार हो गई तो अब्बास ने फ्लाइंग दिखाने के लिए बड़ी संख्या में दर्शकों को इकट्ठा किया। जब दर्शक जमा हुए तो उन्होंने यमन के जबल अल अरुस पर्वत की एक बड़ी चट्टान से छलांग लगा दी और उन्होंने 10 मिनट तक फ्लाइट किया। हिस्टोरियंस के अनुसार जब इब्न फिरनास लगभग 65 से 70 साल की उम्र के थे तब उन्होंने यह साहस किया था। जैसे ही नीचे की ओर आने लगे उन्होंने महसूस किया कि उसके डिज़ाइन में कोई समस्या है। जैसे ही वह वापस ज़मीन पर उतरने लगे वे अपनी गति को नियंत्रित करने में असमर्थ थे जिसके कारण वह बहुत तेज गति से नीचे आए और ज़मीन से टकरा गए जिसके कारण वह घायल हो गए। उन्हें बहुत चोटें आई। इसके बाद भी वह 12 साल तक जीवित रहे और इन दिनों उन्होंने अपना वक्त इस चिंतन में जाया किया कि उनके डिज़ाइन में क्या खामी थी।
उनसे क्या गलती हुई थी और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्होंने अपनी सारी एनर्जी केवल टेक ऑफ के मैकेनिक्स का अध्ययन करने में केंद्रित की, लेकिन लैंडिंग की मैकेनिक्स पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, उसे नेग्लेक्ट किया। उन्हें एहसास हुआ कि उनके फ्लाइंग डिवाइस को धीमा करने के लिए एक तंत्र शामिल नहीं था। एक पक्षी अपनी गति को धीमा करने के लिए अपनी पूंछ और पंखों का एक साथ उपयोग करते हैं और नीचे छूने से पहले जमीन के ठीक ऊपर रुक जाते हैं। इब्न फिरनास ने रियलाइज किया कि वह पूंछ बनाना भूल गए थे। अब्बास इब्न फिरनास ने अपने जीवन काल में उड़ान भरने का एक और प्रयास नहीं किया, लेकिन अपनी पहली उड़ान को डिज़ाइन और प्रदर्शित करने के बाद अब्बास ने शेष जीवन में फ्लाइंग मैकेनिक्स के डिज़ाइन और एवियोनिक्स के सिद्धांतों को विकसित करने में बिताया। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी, एवियोनिक्स, फिज़िक्स एंड इंजीनियरिंग पर कई किताबें भी लिखीं। उन्होंने अपनी पुस्तक में फ्लाइंग मशीन, टेक ऑफ के सिद्धांत और लैंडिंग के लिए एक पूंछ के बारे में डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया। उनके फ्लाइंग मशीन डायग्राम 20वीं सेंचुरी में एविएशन इंजीनियरिंग की आधारशिला बने। तो यह अब्बास इब्न फिरनास थे जो पक्षियों की तरह पंख फड़फड़ाकर उड़ने में कामयाब रहे।